मॉड्यूल दिया था, मॉड्यूल निकाल लें। चलिए साहब, चलिए, बहुत शानदार। तो आइए मॉड्यूल डिस्कस करें, अपने सारे डाउट अच्छे से पूछ लें, कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, आगे बढ़ना है, हिम्मत करें, मिलकर आगे बढ़ें, एक इतिहास रचने के लिए हम सबका जन्म हुआ है। चलिए, एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 1.3। और कौन सी दी थी? ठीक है, पहले आ जाओ 1.3 पर, चलते चलो। लाओ, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल खोल लो, जो नहीं लाए हैं वो आजू बाजू देखते रहो, और हर बार सोचो, हर बार सर मंगाएंगे हम नहीं लेकर आएंगे, और हर बार हम आजू बाजू देखते रहेंगे, ऐसा आपको मन में सोचना आना चाहिए। ठीक है, और जो लेकर आए हैं वो अच्छे आराम से देखें। अब मैं आपको सारे करके दिखा रहा हूँ, जानबूझकर, कुछ हो भी गए होंगे पर फिर भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि सिर्फ आपको ये पता चले कि यार जो आप अप्रोच लगा रहे हो वो सही है या नहीं है। चलिए, पहला देखें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष पूछते हैं वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे। जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछेंगे वो सदैव नीचे आएगा, इसको बोलेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आ जाओ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल का कितना है बताइए? 4/3। कांच का कितना है? कल बढ़ गई, 4, 5, 6 कल बढ़ गई क्या डीपीपी? हाथ खड़ा करो किसको नहीं मिली, जो लोग जिनको नहीं मिली वो खड़े हो जाए, अभी ले लें फटाफट। अरे 2 बार नहीं लेनी भाई, 4, 5, 6 फिजिक्स की डीपीपी ले लें। एक फोटो खींच लेता हूँ ताकि अगली बार फिर नहीं मांगो, फोटो रहेगी। 4, 5, 6 किसी को नहीं मिली तो भी ले ले भाई, 4, 5, 6 आ रही है। अब कोई मांगेगा तो उसको फोटो दिखा दूंगा, देख तेरी फोटो है। अब देख लो किसी को 4, 5, 6 चाहिए तो अभी हाथ खड़ा कर लो, काउंटर पे जाके परेशान नहीं होना है, अभी पूछ लो। 4, 5, 6 मिल गई सबको? ओके है, यस करो, यस। 4, 5, 6 मिल गई क्या? ऐसे उत्तर देना है, ऐसे मोंगो की तरह बैठा मत रहा कर। कोई प्रश्न पूछो उसका तुरंत उत्तर दे, जैसे सर ने पूछा 4, 5, 6 मिल गई क्या, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा लगता है उससे। चलिए, तो भाई साहब क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, जिसके सापेक्ष पूछेंगे वो सदैव, तो जल कहाँ आएगा? नीचे, कांच ऊपर, तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा आएगा, बोलो क्या बात सही है? दूसरा देखें, अपवर्तन में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती, तरंग दैर्ध्य, वेग, दिशा, तो आंसर आएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। रंगों का निर्धारण कौन करता है? रंग का निर्धारण आवृत्ति। अब आते हैं चौथा, खिड़की के शीशे में से प्रकाश की किरण को पार होने में कितना समय लगेगा? देखते जाएं, ये खिड़की का शीशा और इसकी मोटाई है 4 mm, म्यू है 1.5, कुछ नहीं दे रखा तो ये मानेंगे प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आ रही है और बिना मुड़े कैसी निकल गई? सीधी। अब मुझे बताइए दूरी कितनी लगी? दूरी 4 mm, को हटाएंगे तो 10 की घात माइनस, दूरी आ गई। अब समय के लिए चाहिए दूरी बटे चाल,
समय चाहिए दूरी बटे चाल, दूरी 4 mm। चाल कैसे निकालें? म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू 1.5। ये चाल आ गई, चाल यहाँ रखते हैं। समय आ गया। पांचवा, पांचवा बढ़िया सवाल है भाई, पांचवे को स्टार लगा लो और चाहो तो क्लास नोट में एक बार और समझ लो। पांचवा सवाल बढ़िया है, पांचवा सवाल बढ़िया है। जो अच्छे अच्छे सवाल है वो कॉपी में लिखेंगे, कौन कौन से हैं बढ़िया मैं बता देता हूँ, उनको स्टार लगा लो, रिवीजन के लिए है और कॉपी में रहेंगे तो मजा आ जाएगा। लिख लो पांचवा, आठवां, पांचवा आठवां, स्टार लगा के रखो। पांचवा आठवां, नाइन्थ, नाइन्थ, उसके बाद 12, उसके बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 20। ये सारे सवाल शानदार हैं भाई, इस बहुत अच्छे से आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आ रहा हूँ पांचवें सवाल पे। सभी लोग समझो, आता है बहुत अच्छी बात है, सारे इसलिए करा रहा हूँ एकदम परफेक्ट आने चाहिए आपको, जुगाड़ नहीं ये ऐसे हो गया ये मिला लिया ना, शानदार आना चाहिए तब मजे की बात है। पेपर आ रहा है 8 जून को, तैयारी ऐसी करें, डीपीपी का एक एक सवाल, मॉड्यूल का एक एक सवाल, सब शानदार, उस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए। अब देखिए सवाल क्या है, एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक तरफ मैंने रखा निर्वात और एक तरफ रखा मैंने माध्यम, ठीक है। अब मैंने बात करी चाल की, याद करिए निर्वात में चाल सी, माध्यम में सी बाई म्यू। बोलता सर सी बाई म्यू कहां से आ गया, आजा देख ले, म्यू बराबर वी को इधर ले जा, म्यू को यहाँ ले जा। ये ऐसी बातें हैं जो तुझे चलते फिरते याद हो तब अलग आत्मविश्वास है। प्रकाश की निर्वात में चाल सी, इतना बढ़िया याद होना चाहिए, प्रकाश की निर्वात में चाल सी, माध्यम में जाने पर सी बाई म्यू, खत्म। बात करूंगा मैं आवृत्ति की, अरे अरे आवृत्ति तो वही रहती है। मैं बात करूंगा रंग की, तो रंग वही रहता है। आप भी बहुत स्टाइल से लिखते हो, बहुत सिस्टमेटिक जबरदस्त तरीके से, हम धीरे धीरे आपके तरीके की कॉपी करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम भी लिखना। जानबूझ के आपने आवृत्ति और रंग का वही कहां लिखा, बीच में, कि बीच में लिखने के पीछे क्या विज्ञान है? दोनों में काम करेगा, निर्वात में भी वही रहेगा और माध्यम में भी वही रहेगा। तरीका सीखे, भोंदू बन के जीवन क्यों जिए। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, माना निर्वात में है लैम्डा निर्वात, लैम्डा। अब एक वाक्य याद करिए, जो हाल चाल का होता है वही हाल तरंग धैर्य का होता है। चाल का क्या हाल हुआ, म्यू से डिवाइड हो गई, तो तरंग धैर्य भी, तो माध्यम में जाने के बाद तरंग धैर्य निर्वात की तुलना में म्यू से डिवाइड हो जाती है। भाई साहब ये आगे जाके वाईडीएसई में भी काम आएगा, यंग ड्यू स्लिट प्रयोग। तो ये बातें याद रखिए, क्या प्रकाश की निर्वात में तरंग धैर्य लैम्डा निर्वात, पानी में जाने के बाद तरंग धैर्य निर्वात बटे, फिर कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए हमेशा, म्यू बराबर सी बाय वी, एकदम शानदार याद होना चाहिए, वी बराबर एफ लैम्डा, बढ़िया याद होंगे, मन प्रसन्न हो जाता है। एक बार चार्ट को बना लीजिए, 2-3 प्रश्न करके देख लेते हैं, बढ़िया टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। खूब मेहनत करके टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, ताकि एक एक प्रश्न बन जाए, टेस्ट में आनंद आ जाएगा। याद रखें, निर्वात में प्रकाश की चाल सी, माध्यम में जाने के बाद सी बाय, पढ़ू। अब देखिए पांचवा देखिए सातवां देखिए, दोनों एक साथ निपटा देते हैं, पांचवा छठा सातवां तीनों निपट जाएंगे, तीनों करके दिखाता हूँ। पांचवा छठा सातवां तीनों पढ़िए, रोज मॉड्यूल लाइए, थोड़ा सा समर्पण दिखाइए पढ़ाई के प्रति, लाना है मतलब लेकर आना है, लापरवाही मत करो। क्या होता है खुद का मॉड्यूल लेते हैं, प्रश्न पढ़ पाते हैं आराम से, इंपॉर्टेंट लगा पाते हैं, करेक्शन कर पाते हैं, बहुत बढ़िया आनंद रहता है। खुद का मॉड्यूल लाइए, उससे अलग ही पढ़ाई में आनंद रहता है। पढ़िए तीनों कर लीजिए, पांचवा भी कर लीजिए, छठा भी कर लीजिए, सातवां भी कर लीजिए।
चलिए, पांचवा, छठा, सातवां। पांच, छह, सात। अब पढ़िए, देखिए, सूत्र याद करना अलग होता है, प्रश्न पढ़ के सूत्र को अप्लाई करना अलग होता है। आप वो टेबल याद कर सकते हो, अभी मैं 5 मिनट दे दूं, आप ये पूरा रट लोगे, पर परीक्षा में काम कौन सा लेना है, ये तो प्रश्न सिखाएगा ना भाई। आप मेरी इस बात को समझो, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सूत्र याद करना अलग होता है और उसको अप्लाई करना अलग होता है। अप्लाई करना कौन सिखाएगा? प्रश्न की भाषा, बार बार प्रश्न पढ़ेंगे तब दिमाग चलेगा, एकदम से नहीं चलेगा रातों रात। इस बात को समझिए, सूत्र याद करना अलग है और उसको अप्लाई करना अलग है, और अप्लाई करना धीरे धीरे आता है, प्रश्न पढ़ते रहेंगे, सोचेंगे तो वो भी आ जाएगा। चलिए, अब मैं तीनों करके दिखा रहा हूं एकदम शानदार तरीके से, आप देखना। पांचवा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 6000, तो लैम्डा निर्वात कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। माध्यम में है 4000, लैम्डा माध्यम 4000, और म्यू आपसे, आप इतना अच्छा कर ही नहीं पाते, इतना धैर्य नहीं रख पाते। आपको तो क्या चाहिए, सवाल पढ़ा, हल्का सा थोड़ा सा चील बिलुआ बनाया, हल हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप ऐसा चाहते हैं क्या? ऐसा कोई मतलब वो कोई घुटी पिला दें कि बस सवाल पढ़ा, हल्का सा यहीं हल्का सा पेन चलाया, बस हो गया? ऐसा नहीं होगा कभी भी, आपको मेहनत करके घिसना पड़ेगा। आप समझो, आप ये दिमाग से हटाओ कि हाँ सर, सर 10वां सवाल, सर 10वां पढ़ा, ये हुआ, लो। ऐसा नहीं संभव है। फिजिक्स है भाई, ये राजा है, इसके लिए आपको घिसाई करनी पड़ेगी, बिना घिसाई काम नहीं चले। अब देखिए, सबसे पहले गिवन लिखा, जिनको फिजिक्स में डर लगता है, अस्थमा है, जिनको फिजिक्स से सवाल देखने में सांस भर जाती है, उनको ऐसे लिखना चाहिए, हमेशा पहले गिवन लिखें। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है, माध्यम और निर्वात में लैम्डा माध्यम बराबर लैम्डा निर्वात बटे माध्यम में 4000, निर्वात में 6 बटे, ये कटा 1 2 3, म्यू को बज गुणा 4 म्यू बराबर 6, म्यू बराबर 6 बटे 4, 3 बटे 1.5। बताइए क्या बात हो गया है? छठा देखिए, छठा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माध्यम में इतनी गुनी कम हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं क्या करूं? एक गोताखोर जल के अंदर से किसी वस्तु को देखता है जिसका हवा में रंग हरा है, बताओ पानी में हरा रंग वही रहता है। जबरदस्ती का माहौल बना रहा है वो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माध्यम में म्यू गुना कम हो जाती है, हमें भी पता है, करें क्या उसका? पर आपको तो सीधा याद होना चाहिए, रंग बदलता अगर हवा में हरा है, अगर हवा में हरा है तो पानी में जाने के बाद भी हरा ही रहेगा। यस और नो? चलिए छठा देखिए, एक माध्यम में तरंग की आवृत्ति 2 × 10⁻14 है, आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, और बताइए तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम, माध्यम का पूर्णांक पूछा है, देखें कैसे। अब आपको याद होना चाहिए, अच्छा म्यू, म्यू का सूत्र होता है C/V, पर आशीष सर V तो है ही नहीं, तो V का और सूत्र लगाएं, V बराबर एफ लैम्डा, V बराबर एफ लैम्डा। अब बताइए C 3 × 10⁸, F 2 × 10⁻14, लैम्डा 5000। अब एक ध्यान से देखना, 5 दूना 10, एक 10⁻1, 14 और 1 15, 16 17 18, 18 में से 10 गया और 8 ऊपर, म्यू की वैल्यू बताइए। पांचवा, छठा, सातवां, तीनों आपके सामने, एक लगा लीजिए अच्छे से। आज घर बैठ के सारे एक बार फिर करिए तो मजा आएगा। आप इतना प्यार से एक एक क्यों करा रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है आपकी फिजिक्स में रुचि बढ़े। मैं भी ऐसे कर दूं, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 20, नो डाउट आगे बढ़ो, फिर क्या होगा? आपका मन नहीं आएगा करने का। यार गुप्ता जी खुद तो बताते हैं नहीं यार, ये ऐसे कर लेना, ये कर लेना, ये वो कर लेना, ये तो कॉपी में करा रखा है, ये तो खुद ही कर लेगा, ये मैं कैसे करूंगा, ये तो मुझसे भी नहीं होगा। ऐसी बातें करते हैं यार, कौन पूछे इनसे? एक 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 बताते हैं ना, तो मन में आत्मविश्वास आता है, यार ये तो अपनी टीम में है, ये तो अपनी टीम का आदमी है, ये तो एक एक करवा रहा है, ये विरोधी टीम का आदमी, ये तो अपनी टीम का खिलाड़ी है, अपनी तरफ से खेलता है भाई, अपने को जिताने के लिए खेल रहा है। आओ इससे सवाल पूछें, आओ बढ़ चलो, इससे सवाल पूछें, ये हमें सवाल बताएगा और हमारी फिजिक्स को अच्छी करेगा। ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है ना, फिर मन करता है प्रश्न करने का। नहीं तो एक डेढ़ महीना ये तो विरोधी टीम के हैं, ये तो सवाल भी नहीं बताते ना। आपको ऐसा लगना चाहिए रोज, एजी सर तो सबके हैं, एजी सर तो सबके हैं, ये हमारी टीम के हैं। यस और नो? वेरी गुड, टिक लगा लें। पांचवा, छठा, सातवां। अब आइए आठवां, भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न, कॉपी में कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। आठवां देखेंगे सभी लोग, सवाल कठिन है, परीक्षा में भी ऐसा
आ सकता है? देखिए, सबसे पहले बताइए ये क्या दे रखा है? वक्र। जब कभी भी वक्र होता है तो हमें उसकी प्रवणता के बारे में सोचना चाहिए। अभी परवेश सर पढ़ाएंगे, प्रवणता होता है टेन थीटा, प्रवणता होता है टेन थीटा, और ये होता है हमेशा dy बाय dx। अभी पहुंचेंगे यहाँ पर, अवकलन में आएंगे जब आपको बताएंगे। प्रवणता क्या होता है? टेन थीटा, बोले तो dy बाय, याद होना चाहिए कोई भी कर्व y और x में खींचा गया है तो इसकी किसी भी बिंदु पर प्रवणता, इसका मतलब होता है टेन थीटा, और प्रवणता होती है dy बाय, ये हमेशा रटा हुआ होना पूरी भौतिकी में काम करेगा, 11वीं और 12वीं में। जल्दी से बताइए थीटा कितना है? 1045। वाई में भौतिक राशि साइन आर, एक्स में भौतिक राशि 1045, तो साइन आर बटे, इसका मतलब साइन आई बराबर, कुछ मिला ही नहीं इससे, कोई बात नहीं। अब उसने पूछा क्या है? चाल बताओ, तो चाल के लिए क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल का नियम। जल्दी से देखें, ऊपर है निर्वात, नीचे है माध्यम। चलिए स्नेल लॉ चिल्लाइएगा। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं? और भाई, और भाई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब चाल पूछिए, अब बताओ म्यू का सूत्र सी बाय वी, म्यू कितना आया? 1। चाल प्रश्न पढ़िए, चाल दे रखी है, चाल दे रखी है, चाल दे रखी है, तो वी की जगह, अच्छा सवाल है, परीक्षा में भी आ सकता है। मैं इसमें कौन बदल दूंगा, आप रट के जाओगे, मैं कौन बदल दूंगा, यहाँ 45 की जगह कर दूंगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, पूरा प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। इसलिए रट के मत जाइए, स्टार लगाइए और वापस समझिए। देखिए वापस समझने का कितना अच्छा तैयार, देखो आप, देखना पूरा साफ वापस कर रहे हैं। इससे क्या है, एक दिमाग में सोच मिलेगी, सर दो दो बार लिखकर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, मैं घर पर एक बार ही मुझे शर्म आती है लिखने की। सर ने तुरंत पूरा लिखा वापस मिटा दिया कि देख एक बार और समझ, मेहनत से मत घबरा, लिखेगा तभी सेलेक्ट होगा, तुरंत मिटा दिया पूरा, वापस देख। हाँ सर एक बार और समझा दो सर, मन खुश हो जाएगा सर, आप मेहनत करो सर, हम आपके साथ हैं, हम देखेंगे आपको मेहनत करते हुए, आपको रोज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। साइन आर और साइन आई में वक्र है, बताइए कौन कितना? 45। जल्दी से बताइए प्रवणता क्या होती है? टेन थीटा, और क्या होती है? डी वाई बाय, ये हमेशा याद होनी चाहिए। थीटा बताइए कितना है? वाई में भौतिक राशि, एक्स में 1045, तो बताइए साइन आई, क्या यहाँ तक ओके? अब स्नेल लगाया, ऊपर का म्यू, ऊपर का कौन, नीचे का म्यू, नीचे का कौन, साइन आई की जगह म्यू का मान हम जानते हैं, म्यू बराबर, म्यू कितना आया? चाल कितनी दे रखी है? देखिए आप दो बार कर लो, ऐसा दिलो दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं, देखते रहोगे, डर लगा रहेगा। थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो कि नहीं सर, मेहनत से सब चीजें सही हो जाती हैं। सोचिए थोड़ा सा, घबराने से कुछ नहीं होना, मेहनत करने से ही बात बनेगी, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। पढ़ू, अच्छा सवाल है, काम का प्रश्न है, उल्टा भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ साइन आई हो, यहाँ मैं साइन आई कर सकता हूँ, यहाँ साइन आर, कौन भी बदल सकते हैं, तो तरीका सीख जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। घटो मत, तरीका पकड़ो, तरीका कि अगर सवाल में हल्का सा चेंज भी आ जाए तो अभी हम उसको पकड़ सकें। अब आता है साहब सवाल नंबर 9, सबसे फेमस, हर किताब में हर मॉड्यूल में दे रखा है, सवाल नंबर 9 एकदम शानदार आना चाहिए। हटा दूं क्या इसको? देख लो जल्दी आओ, जल्दी आओ, 9 नंबर देखो। 9 कह रहा है, एक प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है, सघन से आती है और विरल की ओर जाती है, ये देखिए, और अपवर्तन कोण दुगना है आपतन के, आधा है दुगना है? गगन से हवा में जा रही है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का आधा है, हाँ एक ही बात है वैसे तो, फिर भी वही लिख देता हूँ। आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई, आधा है किसके? अपवर्तन। अब ठीक है, तो टू को यहाँ भेज देंगे तो आर की जगह क्या आ जाएगा? क्या बात सही है?
अब स्नेल का नियम लगाइए, बोलिए ऊपर का म्यू, ऊपर का कोण, नीचे का म्यू, नीचे का। अब यहाँ अगला स्टेप ध्यान दीजिए, पेन पेंसिल छोड़िए, बातें छोड़िए। कई बच्चे क्या करते हैं, आर की जगह 2i रख देते हैं, कई बच्चे आई की जगह r/2 रख देते हैं। कौन सही है वो ध्यान से सुनो। पूछा क्या है वो देखो, पूछा क्या है, आर पूछा है, इसका मतलब मुझे आई हटाना है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ये बातें किताबों में नहीं मिलती हैं। ये आप सोचिए कि मुझसे क्या पूछा है गुप्ता जी, आर पूछा है, इसका मतलब समीकरण में आई दिखना नहीं चाहिए, तभी तो आई हटेगा। तो आई का मान बताइए कितना रखूं, r/2, आई बराबर r/2 रखो। इन बातों को धीरे धीरे बैठाओ, आज नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, 50 सवाल बाद आएगी, पर शुरुआत तो करेगा कभी ना कभी जीवन में। के सर देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया, अब क्या करूं, देख क्या पूछा है, अपवर्तन पूछा है, आर पूछा है, मतलब आई दिखना नहीं चाहिए, मतलब आई को हटाना है, आई का मान रखना है। तो आई का मान रख दिया, म्यू साइन r/2 1 साइन आर। अब अगला स्टेप भी बड़ा कातिल है, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे अटक जाते हैं। अगला स्टेप कातिल है, इस साइन आर का सूत्र याद है, 2 साइन r/2 कॉस, आर होता है तो r/2 हो जाता है, याद करिए, याद करिए। और यहाँ म्यू साइन r/2, अब साइन r/2 से, बहुत बढ़िया सवाल है ये परीक्षा का, बहुत बढ़िया, इतना चमकता नहीं है पेपर में। अब क्या बचा, अब क्या बचा, म्यू बराबर 2 कॉस r/2, 2 को नीचे भेज दें, म्यू बाई 2 कॉस r/2। अभी भी आंसर नहीं आया है, कॉस वहां जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, अभी भी नहीं आया आंसर, आर पूछा है, 2 को भेजेंगे तो 2 कॉस इनवर्स। भाई साहब इतना प्यारा सवाल है ना, शानदार, एकदम स्नेल का नियम, गणित आनी चाहिए, सूत्र आना चाहिए, फिर ये वाले स्टेप भी बड़े जानलेवा हैं। 2 नीचे जाएगा म्यू बाई 2, कॉस उधर जाएगा कॉस इनवर्स, 2 को वज्र गुणा करेंगे। सवाल एकदम जबरदस्त है, शानदार आना चाहिए, एकदम सटीक कॉपी में लिख ले। सवाल नंबर 9 एक बार लिख ले, मत शर्म कर, दिल बड़ा रख, एक बार छाप ले पूरा नम्मा। और आज घर जाके ऐसी कोशिश कर, एक बार में पूरी एक्सरसाइज करने बैठ। सर एक एक सवाल आता है, कुछ भी पूछ लो आप। जल्दी आ जाओ। पढ़े हाँ, चलिए पेन पेंसिल हटाइए, एक बार अच्छे से समझिए। अब एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर सवालों को आगे बढ़ाऊंगा। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। करूँ आगे, कर दूं क्या, जल्दी आओ। 5 जून तक जितना सिलेबस होगा वो पेपर में आएगा, 5 जून तक जितना सिलेबस होगा उतना पेपर में आएगा। 5 या 6 जब क्लास आएगी, 6 को क्लास आएगी तो 6 की क्लास लास्ट है, 5 को आएगी तो 5, समझ में आ रहे हैं। पढ़ेंगे पूरा अंत तक, पर 2 दिन पहले तक का सिलेबस आएगा, ताकि आप अच्छे से क्या कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। कुल प्रश्नों की संख्या 45, 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे। परवेश सर बनाएंगे 22-23 सवाल, 22-23 सवाल मेरे, कुल प्रश्नों की संख्या 45। ठीक बात है। चलिए साहब अब नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट, फिर वापस से मॉड्यूल में आएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट, देखें समझिएगा अच्छे से। स्लैब, स्लैब आते ही आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, स्लैब का एक ही काम है, क्या करना, धक्का देना, शिफ्ट करना, दिमाग में बैठा लीजिए। स्लैब का एक ही काम है, जब भी प्रकाश इसमें से गुजरेगा उसको क्या करेगा, शिफ्ट। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, गीता कुरान में भी लिखा हुआ है। गीता में तो अध्याय 5 में दूसरे श्लोक के साथ लिखा हुआ है, जब जब प्रकाश स्लैब में से गुजरता है
तो स्लैब क्या करता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट का सूत्र बताइए, शिफ्ट का सूत्र बताइए, T1 माइनस, कहाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, प्रकाश की, ध्यान से देखिएगा, ये इसे क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश। ये कहां से आ रहा है, अनंत से, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये आपके अभी भी वही बैठा हुआ है, जबकि परिभाषा क्या है, वस्तु कहां है, आपतित किरणों का कटान बिंदु। आपके लिए वस्तु क्या है पता है, 10वीं कक्षा के लिए वस्तु क्या है, ओ, वस्तु क्या है, ओ, प्रतिबिंब क्या है, आई। अपन नहीं जानते हैं कि पूरे चित्र में मैं आपको दे दूं कि इसमें वस्तु छांटो, आप देखोगे ओ कहां है, ओ वस्तु है, प्रतिबिंब आई लिखा हुआ है, प्रतिबिंब है। ये नहीं होता वस्तु प्रतिबिंब। तो सर हमने तो यही रटा है, रट के हम 95% लिया है, तो फिर वस्तु ओ नहीं होती क्या, ओ नहीं होती क्या, तो, तो फिर वस्तु ओ नहीं होती क्या, तो फिर वस्तु होती क्या है। देखो तालियां किसने बजाई, जिनके 50% है वो तालियां बजा रहे हैं, और वो कितनी खुशी मिल रही है, हाँ यार 95 वाला भी नहीं बता पा रहा, तो अपने 50 ही बढ़िया है, कितनी मतलब देखो एकदम खुशी की लहर, तुरंत तालियां। वापस, वस्तु ओ नहीं होती, वस्तु का मतलब होता है आपतित किरणों का कटान बिंदु। आपतित किरणें क्या यहाँ कटेंगी, कहाँ कटेंगी, आगे। और मजे की बात, ये कभी कटेंगी ही, क्यों नहीं कटेंगी, क्योंकि किरणें सीधी स्लैब से निकलेंगी ही, स्लैब इनको अपवर्तित कर देगा। इसका मतलब ये वस्तु आभासी है। अब बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, आगे या पीछे, मुझे क्या पता, मुझे तो एक बात पता है, जब जब प्रकाश स्लैब में से गुजरेगा तो विस्थापित होगा। बताओ प्रकाश कहां जा रहा है, आगे, तो विस्थापन भी आगे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां नहीं, यहां बनेगा। और ये बताइए ये दूरी T1 माइनस 1 बाय, क्या बात समझ में आ रही है। एक शानदार बात और सिखाता हूं, ये सूत्र तभी एप्लीकेबल है जब आजू बाजू निर्वात हो। अगर आजू बाजू कोई माध्यम हो जाए तो, काला जादू याद कराया, याद आया किसी को, पहले इस बात को लिखो फिर काला जादू भी समझेंगे, इसको भी लिखो फिर काला जादू भी समझेंगे। सर तो आज रिवीजन हो रहा है बढ़िया, हाँ तुम घर पे नहीं पढ़ते इसलिए कराना पड़ रहा है, ओके सर फिर तो हम केमिस्ट्री बायो भी नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन करवा रहे हैं ताकि रुचि डेवलप हो, सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे कि यार मुझे एक एक कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया आता है सर, कि सवाल करने में इंटरेस्ट आ रहा है, वो जरूरी है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। पेपर हर तरह का आएगा, आपको पेपर में निर्णय लेना पड़ेगा। अगर पेपर कठिन जा रहा है तो कठिन सवाल में उलझो मत, कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगी। इस साल हर तरह का पेपर लेंगे आपको, एक पेपर ऐसा लेंगे 300 350 से ज्यादा नहीं आएंगे, तीनों में मिलाकर, सिर्फ किस लिए, हाँ सिर्फ आपको हर परिस्थिति के लिए क्या देना है, तैयार। एक पेपर आएंगे जैसे पिछले 4 साल में आ रहे थे 650 नंबर 700 नंबर, तो आपको पेपर में आधे घंटे में पता लग जाना चाहिए, यार मुझे हर तरह के पेपर को, परिस्थिति को सामना करना आना चाहिए। पेपर कठिन की तरफ जा रहा है, सभी का कठिन होगा, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, मुझे पैनिक नहीं होना है, कठिन सवालों को पहले राउंड में छोड़ देना है, बच्चे सवाल बहुत हैं। तो इस बार हर तरह का आपको तैयारी कराएंगे, शायद पहले पेपर में ही कुछ झटका देखने को मिल जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, पक्का नहीं कह सकता, पर कभी कहते हैं कि थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि पहले पेपर में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि ऑप्टिक्स के 22-23 में से एक भी नहीं हो रहा। आवाजें आ रही हैं, चीत्कार की आवाजें आ रही हैं, शोषण हो गया, शोषण हो गया, एक ऐसा मुझे अंदेशा आ रहा है हल्का हल्का सा, कि बच्चा ऑप्टिक्स को पूरा तैयार करके गया, आज ऑप्टिक्स को फाड़ दूंगा पेपर में, पता चला उल्टा हो गया, ऐसा मुझे हल्का हल्का सा अंदेशा, पता नहीं क्या होगा, एक ऐसा विचार आ रहा है। चलिए तो बताइए शिफ्ट कहां होगा, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में। चलिए जल्दी से सवाल नंबर देखिए 18, 18 देख लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, 18 देख लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए। अब बताइए सूत्र तो दिख ही रहा है, दूर है या पास है, खुद बताइए, खुद बताइए। पहले किरणें कहां मिल रही थी, ओ पर, धक्का मिलकर अब कहां मिलेंगी, आई पर, यहां मिलेंगी, ये देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, पास या दूर, दूर। मुझे तो ऐसा लगता है ना दूर रटें ना पास रटें, केवल क्या याद रखें, लाइट की दिशा में, प्रकाश आगे जा रहा है तो धक्का भी, और जब धक्का आगे लगेगा तो स्लैब से कहां हो गया, दूर हो गया। नहीं बनी बात। फिर मैंने आपको एक और सिखाया,
यार बेटा, ये सूत्र तभी लगता है जब आजू बाजू निर्वात होना। एक बार एम्स में आजू बाजू निर्वात नहीं आया, म्यू नॉट आ गया। तो बताइए काला जादू क्या कहता है? दोनों तरफ म्यू नॉट से क्या कर दो? इससे फायदा बताओ। ये एक, ये भी। अब आपका सूत्र लग जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा बताइए? टी 1 - 1/म्यू, म्यू नहीं। क्या ये बात याद आ रही है? एकदम कड़क याद होनी चाहिए, कड़क। यहाँ सर सूत्र तब लगेगा जब आजू बाजू वन होना, और अगर वन नहीं होगा तो पहले उसको निर्वात बनाना आना। अब सवाल नंबर 20 देखो, 20 देखो, कॉपी में करो 20 नंबर। बहुत अच्छा सवाल है, 20 करो कॉपी में। बहुत बढ़िया सवाल है। अब भाई ने आजू बाजू माध्यम तो दिया, पर माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दिया। क्या दे दी? चाल। तो क्या चाल से म्यू आ जाएगा क्या? हाँ, म्यू बराबर सी बाय डी। ये होशियारी है कि उसने आजू बाजू माध्यम तो दिया, पर माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दिया। क्या दे दी? चाल। ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाते हैं। गिल्सरीन में चाल दे दी 9/4 इंटू 10 की घात 8, और क्वार्ट्ज में दे दी 1.5 इंटू 10 की घात 8। सवाल नंबर 20 कॉपी में लिख रहे हैं। अरे डीपीपी होमवर्क में दी थी क्या? डीपीपी नंबर 2 देखो तो पूरी हो गई क्या? एक बाकी है 10वां सवाल। जी। अभी सवाल देने का तरीका है कि भाई इसने गिल्सिन में क्या दे दी? चाल। अब मैंने गिल्सिन का म्यू निकाल लिया, कितना आ गया? 4/3। 4/3। ये गिल्सिन का आ गया। क्वार्ट्ज का कितना आ गया? 2। यहां तक आप आ जाइए, फिर आगे बढ़े। अब क्या ये दिमाग में जोड़ डालिए, कभी कभार अपवर्तनांक नहीं दे तो घबराना नहीं होता। चाल की सहायता से अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। ऐसा सोचना पड़ता है, धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं कि चाल दे दी, अपवर्तनांक नहीं दिया, तो चाल की सहायता से अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। बढ़ूंगा आगे। चल भाई, अब फिर वही, क्या सूत्र लगा सकते हैं? नहीं। सूत्र के लिए आजू बाजू एक होना। आजू बाजू एक नहीं है, बता किससे भाग दे दूं? किससे भाग दे दूं? काला जादू, काला जादू, काला जादू। ये देख, कितना हो जाएगा ये? एक। ये कितना हो जाएगा? 6/4, बोले तो 3/2, और ये एक। अब बता, पट्टिका का क्या काम मैं लूंगा? 2 या 3/2? नया वाला कितना? 3/2। अब बताइए विस्थापन का सूत्र। टी 1 - 1 बाय नया। टी कितना है बताइए? कितना है? 18। और म्यू कितना आया नया? 3/2। कितना? 6। विस्थापन आ गया 6। अच्छा सवाल था देखिए।
आज टारगेट बनाइए, खाना खाकर रात को 1 घंटा एक्सरसाइज 1.3 पूरी वापस। डाउट आएगा सर से फिर पूछ लेंगे, सर तो खुद ही 4-4 बार बताने को तैयार रहते हैं, एक बार और पूछ लेंगे। पूरी एक सिटिंग में एक एक सवाल तुझे आना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तेरी ऑप्टिक्स ऐसे होगी। जानबूझ के ऑप्टिक्स उठाया है, खतरों के खिलाड़ी बने हैं अपन, यार सबसे कठिन टॉपिक उठाओ और इसको एकदम ऐसा शानदार तैयार कर दो। बताइए क्या बात ओके है? अगला एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जल्दी बराबर आ जाए। अच्छा, क्वार्ट्ज का 2 दे रखा था, कोई बताएगा 2 काम में लेंगे या 3/2? काला जादू करने के बाद जो आएगा वही तो काम में लिया जाएगा, काला जादू करने के बाद जो म्यू आएगा वही तो काम में लिया जाएगा। क्या अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े? चलिए। अच्छा, पट्टी का क्या काम है? पट्टी का जब भी प्रकाश उसमें से गुजरेगा क्या पैदा करेगा? शिफ्ट पैदा करेगा, हमेशा किस दिशा में? चलिए अगला एक प्रश्न लिखेंगे और उसी से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में अंतिम प्रतिबिंब की, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए अगर, अगर पट्टी की, पट्टी की एक सतह को, एक सतह को रजतित कर दिया जाए, पट्टी की एक सतह को रजतित कर दिया जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार में समझ में नहीं आता तो अपन 2-3 बार इसको समझेंगे। और बढ़िया प्रश्न, चित्र बना लीजिए। ये आपका सवाल नंबर है 14, सवाल नंबर है ये 14। बहुत बढ़िया सवाल है और इसी तरह का वो डीपीपी में था, डीपीपी नंबर 2 का 10वां। अब सर ये क्या लिखा है आपने, रजतित कर दिया? रजतित करने का मतलब उसको क्या बना दिया? दर्पण। क्या बना दिया? क्या करो, दर्पण को धक्का मार के दूर कर दो, थोड़ा सा हल्का सा दर्पण को धक्का मार के दूर कर दो, ये दूर कर दिया। अब बहुत एक एक स्टेप समझना, 3 स्टेप का सवाल है, हर स्टेप के बाद रुकूंगा, आपसे पूछूंगा, आप ओके करोगे तभी आगे बढ़ूंगा। ये देखिए, मैंने दर्पण को धक्का मार के अलग कर दिया। पहला स्टेप बताइए, ये है वस्तु, स्टेप नंबर 1, दर्पण के लिए वस्तु कितनी दूर पर है? दर्पण के लिए वस्तु कितनी दूरी पर है? 28 + 6 34। गलत। पहला झटका, पेन पेंसिल छोड़िए, समझिए, मोबाइल वगैरह सब छोड़िए, जबरदस्त सवाल है, दिमाग हिलाएगा। अगर मैं अपने छोटे भाई से पूछता कि वस्तु और दर्पण के बीच में दूरी, वो कहेगा अरे भैया 28 और 6 34। गलत है। क्यों गलत है? जब आप दर्पण से देखोगे, दर्पण कहेगा वस्तु ला भाई, पर उसको वस्तु दिखेगी ही नहीं, वस्तु दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी बताइए? क्योंकि बीच में क्या आ गई? पट्टी। पट्टी की वजह से धोखा होगा, वस्तु नहीं दिखेगी। वस्तु का, जिस प्रकार चिड़िया ने मछली को नहीं देखा, मछली के प्रतिबिंब को देखा। होगा क्या, ये लाइट ओ से निकली टक, जबकि दर्पण में पहुंचेगी तो इसको स्लैब में से होके गुजरना, और स्लैब में से होके गुजरेगी तो स्लैब तो क्या करती है? विस्थापन। तो दर्पण तक पहुंचने से पहले इसको एक बार विस्थापित होना पड़ेगा। कितना विस्थापन आएगा बताइए? कितना विस्थापन आएगा बताइए? टी 1 - 1 टी बताइए 6, म्यू बताइए 3/2, तो 6 1 - 2/3 1/3। कितने का विस्थापन? 2 का आगे या पीछे? ना आगे, ना आगे, ना आगे, ना पीछे। प्रकाश की, प्रकाश कहां जा रहा है? तो बताइए विस्थापन भी कहां मारूं, आगे या पीछे? 1 2, कितने का विस्थापन? 2 का। दूरी थी कितनी? 34, 2 घटा दिया। उत्तर नहीं आया है। 3 स्टेप का सवाल है, अभी कौन सा स्टेप हुआ है? स्टेप नंबर 1, पहले इतना नोट कर। इसी को पहले 2 बार और समझाऊंगा, पहले इस पे मजबूती लाओ। दर्पण के लिए वस्तु 34 पे नहीं है, दर्पण के लिए वस्तु 32 पर है। क्यों? 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया? शिफ्ट। किसने किया? स्लैब ने। स्लैब का तो काम है, धर्म है उसका, कि जब जब प्रकाश मेरे में से गुजरेगा मैं तब तब उसका क्या करूंगा? विस्थापन। 2 सेंटीमीटर का विस्थापन कर दिया, तो वस्तु थी 34 पे, परंतु उसको दिखेगी कहां? 32 पे। इतना करिए, इसको 3 बार और समझिए।
पढ़ूं? एच प्लस म्यू जी लगेगा ना, वो तो एच म्यू एस तो एक सतह के लिए, तो दो सतह का है, दो सतहों का कुल हम निकाल चुके हैं ना। क्या पहला पॉइंट सही है क्या? वस्तु हमें 34 पे नहीं, कहाँ दिखेगी? 32 पे। ओ हो, जिन बच्चों की फीस बाकी है उनको भविष्य में स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, अपनी फीस जमा करवाएं। थोड़ा सा दुख भरा संदेश है पर जरूरी है। जिन बच्चों की दूसरी किस्त बची है वो अपनी दूसरी किस्त जमा कराएं समय पर। अभी वार्निंग दी है, ऐसा नहीं अभी से ही बंद कर देंगे। अभी एक बार, दो बार, तीन बार बताएंगे, फिर गेट पे रोकेंगे, फिर ऐसे हो पांच छह बार आपको कह देंगे, तब आपको 6 बार मना किया आपने पर हमने नहीं माना, अब आप मुझे प्यार से घर भेज दो। एक बार में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। दो तीन बार क्लास में बोलेंगे, मैसेज आएगा, फिर उसके बाद जरूरी भी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, पर बुरा लगने से पहले कितनी बार सूचित किया जाएगा? 6 बार, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद सही है। चलिए, ओ हो, बताइए। वस्तु 28 प्लस 6 34 नहीं 32। स्टेप नंबर 2 बताइए। दर्पण को वस्तु 34 पे नहीं 32 पर प्रतीत होगी। अरे यार, बढ़िया बढ़िया शब्द। कहां प्रतीत होगी? 32 पे। समतल दर्पण के लिए वस्तु 34 पे नहीं 32 पे। और देख, मैंने ओ नहीं क्या लिख दिया? ओ डैश। अब समतल दर्पण का नियम है, याद कर क्या? जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। रोज हम दर्पण के सामने खड़े होकर बाल बनाते हैं। जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। चिल्लाओ, वस्तु कितने पर? 32 पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 32, प्रतिबिंब 32 पर बनना चाहिए था भाई साहब, पर ये हो ना सका। पर ये हो ना सका। इसका मतलब एक दिक्कत और आएगी। किसी को पता चला एक दिक्कत क्यों आएगी? पहले लिखिए फिर बताता हूँ। 3 स्टेप का सवाल है। स्टेप नंबर 2 को समझाता हूँ एक बार और, फिर एक प्रश्न आपसे करवाऊंगा। पहले मुझे बता, 34 से 32 कैसे आया, ये समझ में आया? अब बता, वस्तु 32 पे तो प्रतिबिंब 32, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के लिए वस्तु जितनी दूरी पर प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर 32 पे वस्तु, तो प्रतिबिंब 32 पे बनना, पर ये हो ना सका। पर ये हो ना सका, थोड़ा अच्छे से बोलो, पर ये हो ना सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई कारण बताए तो मन खुश हो जाए। आ जाओ, देखो आपका मन खुश होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? और आराम से बताइएगा चिल्लाकर। जाते समय तो किरण ऐसे जा रही थी, ये देखना। देखना सभी लोग, पेन में से जोड़ो। टक टक टक। अब दर्पण से टकरा के वापस भी तो लौटेगी, और जब वो वापस लौटेगी तो उसको एक बार स्लैब में से और गुजरना पड़ेगा। और स्लैब का तो एक ही धर्म है, जब भी प्रकाश मेरे में से गुजरेगा मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा और क्या कर दूंगा? विस्थापित। स्लैब एक तरह का टोल टैक्स है जो हाईवे पे होता है। जब भी गाड़ी उसमें से निकलेगी तो गाड़ी को टोल टैक्स देना पड़ेगा। बताइए, क्या गाड़ी दूसरी बार निकल रही है क्या? क्यों निकल रही है दूसरी बार बताइए? क्योंकि आगे दर्पण है। अच्छा, बच्चे रट लेते हैं, हमारे बच्चे ना कि सर मेरे दादाजी के भाई के बेटे का भाई न्यूटन था, तो मैं तो रट लूंगा सर। ऐसे नहीं रटा जाता, ऐसे नहीं रटा जाता। कल को इस स्लैब के आगे लेंस आ जाएगा तो पता है शिफ्ट कितनी बार होगा? एक बार। पूछो क्यों? जाते समय ही तो होगा। लेंस से तो लाइट आएगी नहीं, लेंस से लाइट कहां चली जाती है? अब बता कितनी बार शिफ्ट? जबकि दर्पण में कितनी बार हुआ? पूछो क्यों? जाते समय भी, आते समय भी। यस और नो? अब बताइए, क्या शिफ्ट दूसरी बार भी होगा? तो बताइए, जो प्रतिबिंब 32 पे बनना चाहिए था वापिस से क्या होगा? विस्थापित। आगे या पीछे? प्रकाश की दिशा में। जाते समय प्रकाश क्या अपनी दिशा बदल चुका है? अब कहां जा रहा है? दीवार की तरफ। तो झटका भी कहां? दीवार। एक, दो, कितने का झटका? दो का। अब बता दूरी कितनी बची? क्या बढ़िया प्रश्न है। उत्तर आएगा अंतिम प्रतिबिंब। अच्छा, ऐसा नहीं है केवल आपको नहीं आया, किसी को नहीं आता समझ में। आप सोचो आपको नहीं आया, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कभी समझ में नहीं आता सवाल बच्चे को। अभी दूसरी बार और समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करिएगा। उत्तर 32 नहीं, क्या आएगा? 30। अंतिम प्रतिबिंब 30 पर। अच्छा, कई बच्चे इसकी ट्रिक भी बना लेते हैं। ट्रिक मैं भी बता सकता हूँ, पर ट्रिक से फिजिक्स चलती नहीं है। ट्रिक ये कहती है 2 बार घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल दूरी कितनी थी बताइए? 28 प्लस 6, 2 बार घटा दीजिए। क्यों 2 बार क्यों घटाया बताइए? 2 बार शिफ्ट हुआ है जाते समय, और शिफ्ट कितने का था? 2 का। आंसर आ जाएगा 34। कितना आंसर? पर ट्रिक से फिजिक्स नहीं चलती।
कल को ये समतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो जाएगा, पूरे प्रश्न की लंका लग जाएगी। इसलिए ट्रिक नहीं सीखें, तरीका सीखें। कितनी बार शिफ्ट हुआ, जाते समय और ये 32 का 30 क्यों हुआ, ये समझ में आया? कितना अच्छा लाइन लिखा है, प्रतिबिंब को 32 पे बनना, पर ये हो ना सका। पर ये क्यों नहीं हो सका बताइए, कोशिश करिए। समतल दर्पण से टकराकर, पूरा वाक्य बोलिए, आप निबंध ही नहीं बोल पाते। समतल दर्पण से टकराकर प्रकाश वापस जा रहा था, तो उसको फिर से स्लैब में से होके गुजरना पड़ा। स्लैब ने फिर क्या किया, कितने का, किस दिशा में प्रकाश जा रहा है, दीवार की तरफ, तो विस्थापन भी 1 2, अभी दूरी थी 32, 1 2 का विस्थापन हुआ, अब दूरी कितनी बची, उत्तर कितना आएगा? यस और नो? शानदार प्रश्न, एक बार और कराता हूं नए डेटा के साथ, पहले आप नोट करिए। 3 स्टेप का सवाल है, जो 3 स्टेप सोचेगा उसको मजा आ जाएगा ये सवाल करने का। अब आप डीपीपी नंबर 2 का 10वां सवाल देखिए, वो बताता हूं अच्छे से। हाँ जी, तेज बोल, वापिस बोल, हाँ बोल। अपवर्तन के बाद किरणें मिली नहीं, कहाँ मिलनी थी, मिलेंगी ना, मिलेंगी ना, इधर मिलेंगी। ये देख, ये आई किरण, आप देख, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये टकरा के ऐसे जाएगी। ये देख, ये है अब अंतिम, और इनका जो कटान बिंदु आएगा वो इधर आएगा, इधर तो मिल ही नहीं सकती, पीछे तो आएगा कटान, तभी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे, आगे थोड़ा बनेगा। अच्छा प्रश्न पूछा। चलिए अब कौन से में आइए, डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर 10वां, एक बार वो पूरा समझा रहा हूं, अब आप देखना कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताना। डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर 10वां, एक बार पूरा लिख के करना, शॉर्टकट मत अपनाना, पूरा लिख कर करना। चलिए अब देखना समय कितना कम लगेगा। डीपीपी नंबर 2 सवाल नंबर 10वां, हाँ जी, पट्टिका की मोटाई बताओ 6, वस्तु की दूरी 10, ये दर्पण, अपवर्तनांक कितना 3/2, पहले विस्थापन निकाल लो। विस्थापन कितना 2। चलो अब छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देना, पेन पेंसिल छोड़ दो, मुझे पूरा देखो लिखते हुए और फिर खुद बोलना। स्टेप नंबर 1, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर, ईमानदारी से बताओ, 10 + 6 16, ये भोंदू कहेगा, ये कौन कहेगा, भोंदू। और विस्थापन कितने का 2, तो बताओ कितने पे वस्तु, वस्तु 14 पर प्रतीत होगी। भाई क्या बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, मजा आ जाता है। वस्तु कहाँ प्रतीत होगी, है कितने पर, 16 पे, तो 16 पे प्रतीत। अच्छा धक्का इधर क्यों लगा, क्योंकि प्रकाश पहले तो यहां जा रहा है ना, बताइए कहां जा रहा है, दरवाजे की तरफ, तो धक्का भी कहां लगा, दरवाजे। पता क्या पहला स्टेप ओके है, ईमानदारी रख, रुक गया मैं यहाँ पर। 16 या 14, 14। स्टेप नंबर 2, ये दर्पण बनाया, ये वस्तु बनाई, नई वस्तु बनाई, ओ डैश कितने पर, 14। अब एक वाक्य बोल सावधान में, जैसे राष्ट्रगान गाते ना, एकदम कमर सीधी करके ऐसे, पूरा राष्ट्रगान वाला। वस्तु अगर 14 पर है तो प्रतिबिंब भी 14 पर बनेगा, ये समतल दर्पण की शर्त है। जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, वस्तु कितने पर 14 पे, तो प्रतिबिंब को 14 पे बनना, आई डैश, प्रतिबिंब 14 पर बनना, पर ये हो ना सका। ऐसा बोलो, पर ये हो ना सका। क्यों नहीं हो सका बताइए, क्यों नहीं हो सका, क्योंकि किरणें टकरा के एक बार स्लैब में से और निकलेंगी। अब तीसरा स्टेप बताइए, जब किरणें स्लैब से टकरा के गुजरेंगी दर्पण से, तो क्या इस दिशा में जाएंगी, क्या दीवार की तरफ जाएंगी, तो बताइए धक्का कहां लगेगा, दीवार की तरफ। कहां था, 14 पे, कितने का धक्का, 2 का, कितने का धक्का, तो बताओ अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। जहां पिछला सवाल समझाने में थे 12 मिनट लगे थे, अब देखो आपने 2 मिनट में ही कर लिया। 2-3 बार करोगे तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर ही दिमाग सोचने लग जाएगा। आइए मैं आपको सोचवाता हूं, आओ सुनो। वस्तु कितनी दूरी पर, 16 नहीं, 16 नहीं, 14, फिर बोलो वस्तु 14 पे तो प्रतिबिंब भी, वस्तु 14 पे तो प्रतिबिंब भी बनना, पर ये क्योंकि जाते समय लाइट वापस लैब में से, फिर धक्का लगेगा कितने का, तो 14 में 2 का धक्का, इधर ही क्यों लगा धक्का, प्रकाश की दिशा, यस और नो?
बेहतरीन सवाल आना चाहिए, तगड़ा सवाल। घर पे 2 बार और कर समझ के तो मजा आ जाएगा। घर पे 2 बार और कर तो मजा आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? जल्दी आओ। आज पढ़ाई तगड़ी करो ताकि ऐसा लगे यार टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी सर हमने तो। डीपीपी का एक एक सवाल, मॉड्यूल का एक एक सवाल, तो मजा आ जाएगा। बताऊं क्या? चलिए अब आइए अगला सवाल नंबर देखिए 12। हाँ पूछ। ना ना, ये तो तूने फिर रटने वाला काम कर लिया कि -2, ये तो बोलने नहीं ना, इसलिए मैंने कभी ऐसा रटवाया नहीं। पास गई दूर गई ना, केवल क्या याद रखना है, प्रकाश की दिशा में। देख कितना अच्छा काम करेगा। प्रकाश कहाँ जा रहा है? आगे। ऐसा बोल दरवाजे की तरफ। कहाँ जा रहा है? तो बता धक्का भी, अभी दूरी कितनी थी 16, धक्का लगा दरवाजे की तरफ। अब बता कितनी बची दूरी 14। क्लियर हुआ? अब दर्पण से टकरा कर प्रकाश कहाँ जा रहा है? दीवार की तरफ। सही बात है। दूरी बता कितनी अभी 14, धक्का भी कहाँ लगेगा? दीवार की तरफ। 1 2, 14 था, बता कितना बचा? 5। ऐसा मत रट कि -2 किया था +2 किया था ना। एक वाक्य अच्छा है, विस्थापन हमेशा प्रकाश की दिशा में होता है, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब आइए साहब, सवाल नंबर 12, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, कोने में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का, आईआईटी में आया हुआ है और बहुत बढ़िया सवाल है। एक्सरसाइज 1.3 का 12। देखिए यहां से 2 प्रकाश की किरणें आ रही हैं। किसी को पता है स्लैब, कांच की पट्टी कभी भी विचलन नहीं करती, विचलन नहीं करती। सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये प्रकाश की किरण आई, ये अंदर गई, बाहर गई। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये प्रकाश की किरण और ये क्या आपस में समांतर होंगी? क्यों? क्यों? क्योंकि वो विचलन करता ही नहीं है। 30 डिग्री पे आई तो 30 डिग्री पे जाएगी। सर थोड़ा कम समझ में आया, चल वापस देख। ये प्रकाश की किरण आई, अंदर गई, बाहर गई। अब मुझे बता, ये और ये आपस में क्या है? समानांतर। जरा सोच, इन दोनों के बीच में अल्फा है, तो इनके बीच में भी अल्फा ही रहेगा। सर कैसे? समझ नहीं आया? आजा मैं तुझे बताता हूँ। ये 2 वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में कौन? 90। आराम से फील कर, मेहनत करके। अब मैं ए को विस्थापित कर रहा हूं, ये मेरा ए है, इसको विस्थापित कर रहा हूं। अच्छा ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या हो गया? विचलन। करना क्या है? विस्थापन। विस्थापन, कहीं भी विस्थापन। ये ए को विस्थापित करके यहां लिया है, देख लो, विचलन नहीं किया। अब बी, ये रहा बी, ये बी वेक्टर, ठीक है। अब बी को विस्थापन करना है, क्या ऐसा कर दूं क्या? ये तो क्या हो गया? विस्थापन। ऐसा, 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 ये बी को यहां लिया। अब ईमानदारी से बता, ए और बी के बीच का कौन? क्यों 90 क्यों? सर किसी को आपने मोड़ा ही नहीं, जो पहले था उतना ही तो बाद में रहेगा। ये बात यहां बोलने में क्यों शर्म आ रही है? ये प्रकाश की किरण और ये बताइए कैसी है? समानांतर। ये किरण और ये किरण कैसी है? जब इन दोनों के बीच में कौन? अल्फा है, तो इनके बीच भी, क्योंकि स्लैब कभी विचलन करती नहीं है, जितना कौन पहले होगा उतना ही कौन। स्लैब की औकात नहीं है कि वो क्या कर सके? विचलन। यही पूछा गया, पढ़िए सवाल, कितना प्यारा सवाल है। पूछा है निर्गत कोण का विचलन कोण, निर्गत कोण का विचलन कोण ना करके निर्गत किरणों के बीच का कोण कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। निर्गत किरणों के बीच का कोण, वो क्या हिंदी गलत हो गई, हिंदी में इंग्लिश में तो है डाइवर्जिंग एंगल, तो इसको सही कर लीजिए, निर्गत किरणों के बीच का कोण कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब बताइए क्या उत्तर होगा? अल्फा। कोशिश करिए वाक्य बोलने की। कोई भी स्लैब विचलन नहीं करती, जितना पहले उतना बाद। चलिए 11 12 13 हुआ क्या? देखो तो हवा का बुलबुला, किसी को हवा का बुलबुला वाला याद है? 14
14, 15, 15, 16, 16 में करेक्शन है, 16 में करेक्शन लिख लो, 16 में करेक्शन है। सही उत्तर, सही उत्तर 12 सेंटीमीटर है। सही उत्तर 12 है। बहुत अच्छा सवाल है, कठिन है इसलिए एक बार और करा रहा हूं, शायद तुम्हें चमक जाए, शायद तुम्हें चमक जाए। बोलो, टोटल था 21, मैंने भरा H, तो बताओ खाली कितना। बहुत बढ़िया सवाल है, कठिन सवाल, याद करना। H भरते हैं तो कितना दिखता है? अरे बोलो, H भरते हैं तो 3H/4, याद आया? इतना भरा हुआ प्रतीत होता है। और खाली कितना है? खाली, अच्छा खाली कितना प्रतीत होता है? खाली में कोई आंखों का धोखा। प्रश्न पढ़, प्रश्न पढ़। पात्र आधा भरा हुआ दिखाई देता है, तो बता भरा हुआ 50, तो खाली भी। ये अपनी काबिलियत है क्या? तीसरी बार भी करवा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार चल रहा है। ये अपनी काबिलियत है, ये ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुके हैं कॉपी में, आप तीसरी बार करवा रहे हैं। आपके चेहरे से आपको ऐसा, आप देख रहे हो ये तो आज पहली बार करा है, वाह वाह क्या हाल है? कितना मतलब, नहीं तो चेहरे से ऐसे दिखना चाहिए सर ये तो आता है, पर आप चेहरे से ऐसी रिएक्शन दे रहे हैं, वाह ये तो आज पहली बार हो रहा है। ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी घर की मेहनत है कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं कि हमें जब तीसरी बार भी पढ़ाया जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है वाह ये तो आज पहली बार हुआ है। तो भरा हुआ कितना प्रतीत? 3H/4, कितना? 50, खाली 50, ये कट गया, कितना आया? 1। तो 3H/4 बराबर 21 माइनस H, 4 को वज गुणा 4H, तो 7H बराबर 84H। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये 2 बार आया हुआ है जेईई मेन और एम्स में। अच्छा 17 देखो, 17, अच्छा करेक्शन हो गया क्या 16 में? अच्छा 12 आंसर सही है क्या? पीछे 12 ही है, तो इंग्लिश में गलत था, हिंदी में चलो सही हो गया, बहुत अच्छी बात। इंग्लिश में गलत था, ठीक है, अपने तो सही हो गया 12। 18, 18, 19, 19 हुआ क्या? याद है वो चित्र कौन सा? अब तो खूब बार याद हो गया होगा। इसमें भी तुम्हें ऐसा चेहरा बनाना है कि पहली बार लगे, है ना, ध्यान देना। चिड़िया H पर है तो दिखती म्यू H पर, और मछली D पर है तो दिखती D पर। बताइए, अब प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है? आ, पानी की सतह से 24 सेंटीमीटर ऊपर है, पानी की सतह से 24 ऊपर है, तो बताओ कहां दिखेगी? ये H है, दिखेगी कहां? याद आया? तो बताओ कितना आंसर आएगा? न्यू H, आंसर कितना आएगा बताइए। अब 1.3 देखिए, क्या एकदम शानदार आनी चाहिए क्या पूरी? आज एक 1.5 घंटा लग गया, एक एक सवाल बढ़िया सिखा भी दिया, रिवाइज भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, सब करा दिया। अब ऐसी आनी चाहिए कि सर 1.3 का कोई भी सवाल पूछ लो, एकदम कंसेप्चुअल अपन को तैयार होना चाहिए। बोलो क्या बात? ओके, डीपीपी नंबर 3 हो गई क्या पूरी? एक बार 3 बताओ, डीपीपी नंबर 3 हुई नहीं क्या आपके बैच में? 3 सारे हो गए क्या? 3 के, 2 के बताओ, 2 के पक्का? चलो, तो अगले बैच क्लास में आगे बढ़ेंगे। होमवर्क लिखें, एक्सरसाइज 1.4 दे दी, ठीक है? 1.4, 1.4 हुई कि नहीं हुई? अच्छा होमवर्क में दे दिया था, चलो ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। अगले लेक्चर से नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रिज्म। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1.3 जरूर कर लेना।